अब इस लेसन के लिए हम सीखेंगे कि ट्रांसल्यूसेंसी मटेरियल कैसे बनता है जिसके थ्रू लाइट जा सकती हो, जैसे पर्दे का मटेरियल हो गया और ये सब चीज़ें। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये इंटीरियर सीन है जो मैंने लास्ट टाइम बनाया था, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्दा जो लगा हुआ है उसके आर पार रोशनी नहीं जा रही, लाइट नहीं जा रही, कवर कर रही है लाइट को। तो एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ इस पर्दे को, और इसको साइडों में लेके जाके लगाता हूँ इस तरह। तो आप देख सकते हैं लाइट जो है ब्लॉक हो रही है, आप देख सकते हैं लाइट अब अंदर नहीं आ रही, तो वो ब्लॉक हो रही है क्योंकि पर्दा जो है वो सॉलिड मटेरियल यूज कर रहा है, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल यूज नहीं कर रहा। मगर अगर हम एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल बनाए जिससे लाइट आर पार हो जाए, वो कैसे बनता है तो देखते हैं। तो वो बनाने के लिए आप अपने किसी फोल्डर में जाएं। अब मेरे पास ये पहले से मटेरियल बना हुआ है, ये कर्टन मटेरियल है। अब इस कर्टन मटेरियल के आप देख सकते हैं मैं क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। पहले तो मैं नॉर्मल बेस कलर यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसके अलावा मैं नॉर्मली अपना एक नॉर्मल मैप यूज़ कर रहा हूँ। मगर मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ट्रांसलूसेंसी ओपेसिटी के लिए चाहिए। तो मुझे इस मेन मटेरियल पर आऊँगा और इसकी डिटेल की ऑप्शन में जाके ब्लेंड मोड को मैं जिस तरह लास्ट टाइम यूज़ किया था इस तरह मैं ट्रांसलूसेंट यूज़ कर लूँगा। तो ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको ओपेसिटी के लिए इसको ट्रांसलूसेंसी करना पड़ेगा। मगर आपको जैसे पता है कि लास्ट टाइम ने किया था तो हमारे पास सारे रफनेस मेटालिक सब हमने लूज कर दिया था, तो हम लोग ट्रांसलूसेंसी में लाइटिंग मोड में आके सरफेस ट्रांसलूसेंसी वॉल्यूम जैसे ही करेंगे तो वो सारे मेटालिक रफनेस वापस आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना होगा मुझे यहाँ पर, मुझे यहाँ ओपेसिटी को लगाने के लिए पहले मैं इसको टू साइडेड बना दूंगा। तो मैं थोड़ा ऊपर आऊंगा मटेरियल और उस पर कैटेगरी में टू साइडेड आप चेक करेंगे तो वो अनचेक हुआ है, तो उसको टू साइडेड कर दूंगा। लेकिन ये आपकी मेमोरी थोड़ी ज़्यादा ले लेता है, ये आपको जहन में रखना होगा। अब यहाँ पर मैं वन प्रेस करके अपने कीबोर्ड से क्लिक करूंगा तो मेरे पास सिंगल कांस्टेंट आ जाएगा। इसको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू पैरामीटर कर दूंगा ताकि अगर मटेरियल का मैं इंस्टेंस बना रहा हूं तो मैं इसको आराम से वहां से चेंज कर सकूं। ये एक्सपोज मटेरियल बन जाता है। मैं इसका नाम रख दूंगा ट्रांसलूसेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रांसलूसेंसी हो जाएगा। स्पेलिंग मुझे याद नहीं है क्या है, मेरे ख्याल में मैंने गलत शायद स्पेलिंग लिख दी। चले बहरहाल, अब मैं इसको ओपेसिटी पे लगा देता हूँ। ओपेसिटी की वैल्यू 0 है, यानी कि 100% ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब नज़र ही नहीं आ रहा। तो उसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 0.5 कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ उसको। अब जैसे मैं सेव करूंगा तो आप अगर बाहर जाएंगे यहाँ से तो देख सकते हैं कि लाइट उसके आर पार अब नज़र आ रही है क्योंकि वो ट्रांसल्यूसेंट बन गया है। ठीक है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको राइट क्लिक करके क्रिएट मटेरियल इंस्टेंस कर सकते हैं ताकि ये इंस्टेंस बन जाए। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास ट्रांसलूसेंसी की ऑप्शन एक्सपोज हो गई, जिसको मैं चेक करके चेंज कर सकता हूँ आराम से। बार बार अब सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फर्स्ट सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इन सब का एक डुप्लीकेट कॉपी बना के यहाँ लगाता हूँ ताकि आपको रिजल्ट नजर आ जाए। देख सकते हैं अब लाइट ट्रांस पास हो रही है, जैसे पहले पास नहीं हो रही थी, अब पास होना शुरू हो गई है। अब मैं ट्रांसलूसेंटी को बढ़ाता हूँ, कम करता हूँ, मगर उससे पहले मुझे मेक श्योर करना है कि ये जो मटेरियल इंस्टेंस बनाया है ये सब पर्दों के ऊपर है या नहीं है। मैंने उन सब पर्दों के ऊपर ये लगाया नहीं था, तो इसलिए रिजल्ट यहाँ से जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ वहाँ अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, हमें इन पर्दों पे वो मटेरियल जो हमने बनाया है वो लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, सब पर्दों को डिलीट करता हूँ पहले तो। ठीक है, क्योंकि ये एक साथ में यहाँ लगा नहीं पाऊंगा, इसलिए पहले एक काम करता हूँ, वैल्यूज़ चेंज कर देता हूँ। वैल्यूज़ को मैं चेंज करता हूँ, 0 कर देता हूँ। आ, नहीं, मुझे 1 करना है वैल्यूज़ को सबसे पहले। चले एक काम करते हैं, पहले इन पर्दों को तो डिलीट कर देते हैं, इनसे जान छोड़ा है जो मैंने कॉपी कर दिए थे। ठीक है, और जो मेन पर्दा है मैं उसको लेता हूँ और यहाँ पर वैल्यू में 0.5 कर देता हूँ। अब क्योंकि मैं मेन पर्दे पे तो मैंने लगा दिया है मटेरियल इंस्टेंस, अब उसी को मैं कॉपी करता हूं ताकि सबके ऊपर मटेरियल इंस्टेंस आ जाए। अब मैं इसको चेंज करूंगा तो आप देख सकते हैं किस तरह लाइट अफेक्ट कर रही है। 1 पे करूंगा तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्राइट नजर आएगा रिजल्ट, और अगर कम करूंगा तो थोड़ा जो है वो लाइट हो जाएगा रिजल्ट। मगर दोनों सूरतों में, क्योंकि ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल बन चुका है, दोनों सूरतों में लाइट को पास करने देगा। अगर ये सॉलिड होता है जिस तरह शुरू में आपको दिखा रहा था तो वो लाइट ट्रांसफर नहीं होती।
अब मैं लिट में जाके इसको पाथ ट्रेसिंग में जाता हूँ। पाथ ट्रेसिंग क्या है, एक तरह से रेंडर है, जैसे आर्नल रेंडर हो जाता है, वी रे हो जाता है, उसी तरह अनरियल में पाथ ट्रेसिंग है, और ये थोड़ा टाइम लगाता है रेंडर होने में। तो सिर्फ आपको रिजल्ट दिखाने के लिए मैं वहाँ पर गया हूँ। तो शुरू में आपने जब देखा था, जब हम लोगों ने पर्दे लगाए थे, तो लाइट ब्लॉक हो रही थी, क्योंकि वो डिफॉल्ट मटेरियल थे, वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल नहीं थे। मगर जैसे ही मैंने ट्रांसलूसेंट मटेरियल बनाया तो लाइट पास शुरू कर दी। 1 ओपेसिटी वैल्यू से वो सॉलिड तो हो जाता है, मगर क्या है, आपको लाइट पास एटलीस्ट करने देता है, क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट होता है। 0.5 जब वैल्यू करता हूं तो वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है, और वैसे ही ट्रांसलूसेंट है तो लाइट तो वैसे ही पास करने देता है। तो आपकी मर्जी है, इसको 1 पे रखो या 0.5 पे रखो, 0.1 पे रखो, मगर ये लाइट पास आपको करने देगा। और दूसरा, ये 2 साइडेड है। तो 2 साइडेड मटेरियल जो होते हैं वो आपको लाइट आर पार जाने देते हैं, और यानी कि उससे रिजल्ट आपको बुरा नजर नहीं आता, मगर मेमोरी कंज्यूम कर लेते हैं। आप 2 साइड मटेरियल अपने नैनाइट्स में भी लगा सकते हैं, जब जहां आपको शेडो में प्रॉब्लम आ रही होती है उनमें भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मटेरियल की टेक्सचर्स की वैल्यू हाई रखनी है, क्योंकि आउट ऑफ बजट हो रहा हूँ। तो मैं r.streaming.texture पूल साइज पे जाके उसकी बढ़ा दूंगा वैल्यू। अब आप देख सकते हैं मेरा जो टेक्सचर रिजल्ट है अब अच्छा आना शुरू हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रांसलूसेंट मटेरियल समझ में आ गया होगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम अभी कर लें, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मैंने ये नोटिस किया है कि आप में से काफी लोग मेरे वीडियोस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं। तो भाई अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप जी इंटरेक्टिव कम्युनिटी का एक अहम हिस्सा बन जाए। और एक और अहम बात बताता चलूं, प्लीज मेरी वीडियोस को डाउनलोड ना कीजिए, सिर्फ उन्हें ऑनलाइन देखें। जब आप उन्हें डाउनलोड करते हैं तो मेरे चैनल का वॉच टाइम आवर असरअंदाज होता है, जो बहुत नुकसानदेह है। तो प्लीज आप उन्हें डाउनलोड ना करें, बल्कि ऑनलाइन देखें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें और अपना बहुत ख्याल रखें।